जो नारियल का पानी होता है वो आप पी के जाएं मेडिकल सेंटर सुबह में, तो आपका एक्सरे पास हो सकता है। हमें 50,000 एडवांस दे दें, 1 लाख एडवांस दे दें, तो उनमें बहुत सारे लोग फ्रॉड हैं। आपने ऐसे फ्रॉडियों से बचना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरी से होंगे। तो फाइनली एक और वीडियो में आप लोगों का वेलकम। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके उनका मेडिकल में एक्सरे की वजह से फेल हो गए हैं, तो अभी आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि जिनकी वजह से आपका जो है वो एक्सरे की वजह से आपका मेडिकल फेल होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस करनी है, क्या एहतियात कर सकते हैं, और अगर आपका फेल हो चुका है तब आपने क्या करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, पहले वीडियो का सबसे पहला पार्ट ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैमका मेडिकल एक्सरे की वजह से फेल होते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। ठीक है, बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जब आप लोग एक्सरे देने जाते हैं वहाँ पे टेक्निकल एरर भी आ सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो उनमें हम तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को कोई एक्टिव टीबी है, टीबी जो है वो एक आपको पता है मर्ज है, क्या है कि आपके जो फेफड़ों के अंदर है रेशा जमा हो जाता है, जो है वो जब एक्सरे निकालते हैं उसी वक्त ये एक्सरे में आ जाती है। ये अगर आपने इसका क्यूर या ट्रीटमेंट नहीं किया तो आप जो है वो उसके पहले राउंड में ही फेल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है लंग्स इन्फेक्शन। लंग इन्फेक्शन आप नमूनी को भी कह सकते हैं। जैसे बचपन में बहुत सारे लोगों को नमूनिया हो जाता है, या और बहुत सारी रीजंस हैं लंग में इन्फेक्शन होने की। जब मौसम चेंज होता है हम अपना ख्याल नहीं रखते, ठीक, तो उससे फिर पहले खांसी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लंग इन्फेक्शन इख्तियार कर जाता है। तो अगर आप इसका भी ट्रीटमेंट और क्योर नहीं करते और डायरेक्ट मेडिकल के लिए जाते हो तो आपका मेडिकल फेल हो सकता है। उसके बाद आपकी जो है वो जैसे कोई लंग्स की सर्जरी हुई हो पहले। देखें, ये टर्म हमारे इतनी सुनने में नहीं आती लंग सर्जरी, लेकिन बहुत सारे रेयर केसेस में कोई प्रॉब्लम बनती है, एक्सीडेंट होता है, या उसकी वजह से कोई आपके जो चोट आती है उसको फिर क्योर करने के लिए डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो वो भी आपकी एक्सरे फाइंडिंग में आ सकती हैं, और ये जो है वो आपका एक्सरे फेल हो सकता है। लास्ट पे आता है कि एबनॉर्मल चेस्ट फाइंडिंग होती हैं कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरे देने गए और एक्सरे आपका प्रॉपर तरीके से उन्होंने नहीं लिया, या आप लोगों को जब जब वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जब वो आपको सांस रोकने का कहता है कि एक्सरे लेने से पहले आप सांस लें फिर आप सांस छोड़ें, इस पैटर्न को भी आप फॉलो नहीं करते, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है बट थोड़े चांसेस होते हैं कि आपका मेडिकल उसमें भी एक्सरे फेल हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो अगर आप लोगों ने मेडिकल नहीं करवाया उसके लिए क्या करना है, और अगर आप मेडिकल में फेल हो चुके हैं उसके बाद आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेडिकल नहीं करवाया तो आप लोग जो है वो अपना मेडिकल देने से पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं और अपना एक्सरे भी करवाएं। ये किसी छोटी मोटी लेबॉर्टरी से आपने नहीं करवाना, क्योंकि आप सऊदी अरब जाने का इरादा रखते हैं, या आप गल्फ की किसी और कंट्री में जाने का इरादा रखते हैं, तो आप डायरेक्ट अगर गैमका मेडिकल सेंटर में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आ सकती है। एक्सरे में नहीं बल्कि इवन के ब्लड में भी निकल के आ सकती हैं। तो आपको वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवाना है। तो वहाँ पे अगर आपके एक्सरे में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सीनियर डॉक्टर, जो फेफड़ों का सबसे सीनियर डॉक्टर होता है, आपने उसके पास को लेके जाना है और आपने अपनी जो है रिपोर्ट चेक करवानी है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो आपको जो मेडिकेशन प्रॉपर आपको लिख के देता है, तो उससे आपकी जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्योर हो सकती हैं। हाँ, टीबी जो होता है, टीबी अगर आपको पुराना है नया है, वो उसमें बहुत सारी ऐसी जो कंडीशन है जिनमें आप लोग इसको क्योर या ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वक्त से पहले। अब अगर आप मेडिकल के लिए गए हैं और आपको उन्होंने फेल कर दिए, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही आप फेल हुए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मतलब आपके पास दूसरी ट्राई का ऑप्शन होता है। आप दोबारा फिर से अप्लाई कर सकते हैं। देखें, उसके लिए आपको समटाइम 2 महीने टाइम मिलता है, उसके अंदर आपने दोबारा अपेयर होना होता है मेडिकल सेंटर में, गेमका में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो रिपोर्ट आपकी बनती है, बेशक आप मेडिकल अनफिट हैं, वो रिपोर्ट आप उनसे लें। अगर आप मेडिकल सेंटर खुद जा सकते हैं तो खुद जाएं। अगर आपने इनको डाक के जरिए डाक भेजने का रिपोर्ट का है तो वो आपको जरिए डाक रिपोर्ट भेजेंगे। वो रिपोर्ट आप किसी सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। मैंने जो नाम लिया है वो नोटिस कर लें। ये जो फेफड़ों का जो है वो आप समझ लें स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, आपने उसके पास जाना है।
ठीक है, वो आपको फिर आप उसको अपना या वो एक्सप्लेन भी करें कि मैंने गल्फ के लिए ट्रैवल करना है और मेरे लिए ये मैंडेटरी चीज़ है, यानी अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो आपको फिर इंस्ट्रक्शन देगा, मेडिसिन देगा, आपको प्रॉपर बताएगा कि किस तरह आप इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर जो आपको वो डाइट का या किसी किसी चीज़ को फॉलो करने का कहते हैं आप करते हैं, तो जब दोबारा आप प्रिपेयर होंगे मेडिकल टेस्ट में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग पास हो जाएं इंशाल्लाह। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी के कुछ केसेस होते हैं जिनमें आपके जो फेफड़ों का मसला है वो दोबारा हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये होता है कि पुराना भी जितना पुराना टीबी का मर्ज हो वो दोबारा बेर हो सकता है। और जो गल्फ वाले हैं वो इसी चीज़ से डरते हैं कि कोई दूसरी कंट्री से बीमारी लेके यहाँ पे ना आए और हमारे लोगों को ये जो है वो बीमार ना करे। छोटे मोटे जो निशानात होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं मेडिकेशन से, प्रॉपर हर एक चीज़ से। अच्छा, वीडियो के एंड पे मैं बहुत सारी आपसे कॉमन मिथ्स जो है वो डिस्कस करूंगा कि लोगों ने जो बातें बनाई हुई हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका कोई साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है। तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई जब आपका मेडिकल है, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो 2-4 दिन पहले सिगरेट छोड़ दें, और आप जो है वो कोकोनट जो नारियल का पानी होता है वो आप पी के जाएं मेडिकल सेंटर सुबह में, तो आपका एक्सरे पास हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आपने जब मेडिकल सेंटर में जाना है तब आपने सुबह के टाइम नाश्ता अगर करना है तो सूखी रोटी से करना है, पराठे से नहीं करना। ये भी मिथ है, इसका भी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। उसके बाद कहते हैं जी कि आप अगर मिल्क शेक पीते हैं, यानी केला डालते हैं दूध में और मिल्क शेक बना के पीते हैं या और जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं, उससे हो सकता है। देखिए हाँ, अगर जड़ी बूटी जैसे प्रॉपर मेडिसिन के तौर पे आप किसी प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे यूज़ करते हैं तो ओके। किसी मतलब जो डॉक्टर से या प्रॉपर एक फिजिशियन से लेके करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो भी आपके लिए दोबारा मसला क्रिएट कर सकती है। मैंने आपको बताया कि अगर आप अ, दूध का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क शेक का जिसे कहते हैं लोग, केला डाल के सेब डाल के कहते हैं पियो आपके दाग खत्म हो जाएंगे, नहीं। उल्टा, अगर आपको फेफड़ों का मसला है तो आपके लिए केले का जूस आपके लिए सेहत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों से बचना है। ये बाहर लोग जो है वो बहुत सारे फिर रहे हैं कि आपको मशवरा देने वाले, और एंड पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपको कि भाई हम आपकी रिपोर्ट्स बनवा देंगे, आप हमें 50,000 एडवांस दे दें, 1 लाख एडवांस दे दें। तो उनमें बहुत सारे लोग फ्रॉड हैं। आपने ऐसे फ्रॉडियों से बचना है। आपने, सारी बात है, मेडिकल जो है वो आपने, मुझे आप ये बताएं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप बीमार हैं, आपको पता है कि आपकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, और आप क्या आप ऐसे ही ट्रैवल करना करेंगे, बजाय इसके कि उस मसले को हल करें ताकि आपकी जो है वो सेहत में इजाफा हो, आपकी जो है वो अल्लाह ताला ज़िंदगी तवील करे और आपको मसले मसाइल से दूर रखे। आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत को जो है वो मज़ीद बेहतर करें। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वाकई ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी जो है वो मसले का हल निकालें, बजाय इसके कि आप लोगों को पैसे दें और फेक रिपोर्ट्स बनवाएं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।